नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले अब तक की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। नगर निगम बैठक में नहीं हुआ सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार, सोमवार से पुनः हड़ताल की तैयारी। सुखना पर बोटिंग, रविवार से लौटेगी रौनक। और डेराबस्सी के पास किराना स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की हुई बैठक में सफाई कर्मचारियों से संबंधित मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो सका, ना ही स्मार्ट वॉच को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सका, जिसके बाद सफाई कर्मचारी यूनियन में बहुत रोष है। सफाई कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि वे सोमवार से पुनः हड़ताल का मन बना रहे हैं और सोमवार को बैठक होगी जिसमें हड़ताल की रणनीति तैयार कर ली जाएगी। मैं विरोध कर रहा हूँ जो कलाई घड़ी है ये प्रधानमंत्री जो आज चन्ना के या टेलीविज़न है या लड़ियाँ हैं या एलसीडी है, जब पूरा ये विरोध कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारियों का क्यों घड़ी बांधी है। चन्ना की घड़ियाँ कल क्लियर हो गया है, ये उसमें भी कल क्लियर हो गया है। और हमने जो घड़ी वाला बैठा है वहाँ उसको भी पूछा है, जो अमित जी बैठे हैं, भाई ये घड़ी कहाँ की है। मैं उसको कल बहुत मैंने पूछा उसको रिक्वेस्ट करके, भाई तू घड़ी बता दे, हमने है कहाँ किया। उन्हें क्लियर बताया उसने, अमित जी ने, भाई चलना की घड़ी है, हम तो नौकर आदमी हैं, या मैं बता दूंगा तो मेरे को हटा देगी। मैं मेरी जिम्मेवारी, कोई नहीं हटाएगा आपको, वो कंपनी का नौकर है। तो उसने मेरे को कल बताया है, इसलिए हम चाहे पूरा देश विरोध कर रहा है, प्रधानमंत्री विरोध कर रहा है, ईबीए सफाई कर्मचारी सारे विरोध करेंगे। जितने मेरी ट्रेड यूनियन है, हम इन घड़ियों को नहीं बांधेंगे। जो कल होश में ये फैसला है, भाई कमेटी बनाएंगे, हम इसको नहीं मानते बिल्कुल भी। इसको घड़ी चलना की है, तो हम तो इसके खिलाफ हैं। जो ये मुद्दा ले हैं उसमें ये बिल्कुल हम सोमवार को मीटिंग करके यूनियन की जिस चीज़ से हमारी बात हुई है, हम उनसे सारा पूछ के फिर जैसे पला शहर बंद हमने धरना थोड़ी उठाया था। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर रहे सुभाष चावला ने 7 माह बाद हुई नगर निगम की फिजिकल बैठक को बेनतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में कोई भी मुद्दा पास नहीं हो सका, जिस कारण शहर के रुके हुए विकास कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की गुटबाजी का परिणाम है कि शहर के विकास कार्य रुक गए हैं। एम्प्लॉइज की सैलरी काट रही है, दुकानदारों का काम नहीं चल रहा। जहां दूसरे प्रदेश, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी बना है वो भी चंडीगढ़ की तरह केंद्र सरकार के अधीन है। वहाँ के प्रशासन ने जो पुराने रेट के पानी के बिल आ रहे थे उसमें भी 50% की कटौती करके वहाँ के लोगों को राहत दी है। वहाँ दी जा सकती तो चंडीगढ़ में दी जा सकती थी। अब मुझे नहीं मालूम कि 21 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज देश के लिए घोषित किया था, उसका तो पैसा चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला पाई या नहीं ला पाई। अगर ला पाती तो शायद ये चीज़ें ना होती। अब फेल तो वो खुद हो रहे हैं और उसका बोझ लोगों पे डाल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ कल उसका। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा रोल बैक, लेकिन जो मैंने आज पता किया है उसमें सिर्फ एक कमेटी बना के और उसको एक प्रशासन के पास भेजने का फैसला किया है। अरे भाई, जब नगर निगम हाउस बढ़ाने का उसके पास अधिकार है तो रेट घटाने का भी उसका अधिकार है। तो अब सीधा रेगुलेशन पास करते कि हमने रेट कम कर दिए, लोगों को हम बता देते। अब प्रशासन करे ना करे वो उसकी मर्जी है। दूसरा था कि पिछले 3 दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही शहर में, सफाई व्यवस्था उसमें चरमरा गई। चलो हमने राहत की सांस ली कि कुछ समझौता हो गया हुआ इनका आपस में। अब उनकी मुख्य मांगे क्या थी, कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा कि कौन सी मांगी गई और कौन सी नहीं मांगी गई। उसमें भी कह दिया 3 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। ये अक्सर होता है नगर निगम में। और भारतीय जनता पार्टी की तो नीति देख रहे हैं हम कि जिस काम को नहीं करना या काम को आगे लटकाना है उस पर कमेटी बना दो। अब कमेटी कब बैठेगी, कब रिपोर्ट आएगी, कब वो काम होगा। अगर वो कर्मचारी घड़ियों की बात कर रहे हैं कि ये घड़ियाँ जो उनको एक बंधुआ मजदूर की उसकी फीलिंग देती हैं, अगर उसमें कोई गलत है, जैसे वो कह रहे हैं स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उनकी लोकेशन गलत दिखाते हैं या उन पर कोई और कमी है, तो उनसे बात करते। ये नहीं है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पहले नहीं होती थी या कभी वो प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी के ये लोग बैठे हैं, कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन वो कर्मचारी या धरने पे ना हो या काले बिल्ले ना लगाए हों या इनके पास ना हो। अब वो भी मामला लटक रहा है। तीसरा मामला वेंडर्स का था, बड़ा गंभीर समस्या है।
और हजारों लोग उसमें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि पिछले दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप तक लगे कुछ काउंसलरों के खिलाफ कि उनको बैठाने में पैसे लिए गए या उनको बैठाने में भाई भतीजावाद किया गया या पक्षपात किया गया। ये चाहिए था कि कल हाउस में इसमें डिस्कस होता, इसमें बैठ कर कुछ फैसला कर देते लोगों का कि कुछ ना कुछ उनको राहत मिलती, नहीं कर पाए। करीब 8 माह बाद सुखना लेक पर दोबारा बोटिंग का नजारा लिया जा सकेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया है, जिसके बाद यहां कार्यरत कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं और आने वाले दर्शकों को भी अब बोटिंग का नजारा देखने को मिल सकेगा। सुखना लेक में आने वाले पर्यटक बोटिंग नहीं होने की वजह से मायूस होकर लौट रहे थे, लेकिन लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद रविवार से सुखना में बोटिंग फिर से शुरू हो जाएगी, जिसका फैसला प्रशासक वीपी बदनौर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। हालांकि कुछ हिदायतें भी जारी हुई हैं, जिसमें एक बोट में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकेंगे। झूलों को लेकर बहरहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। पहले कोरोना वायरस और बाद में लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद भारतीयों ने चाइना का लगभग बहिष्कार कर दिया है, जिसका नज़ारा बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। चाइना में बने उत्पाद लोग इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। दिवाली पर बिकने वाली चाइनीज लाइटों भी अब लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रही। लोग भारत में बने ही उत्पाद खरीदने का मन अब बना चुके हैं। साजो सामान भी अब सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया ही बिक रहा है। और क्या बिक रहा है बाजार में, आइए देखते हैं भागवत सिंह की एक रिपोर्ट। दीपावली यानी कि रोशनी का त्योहार। हर तरफ जगमगाती रोशनी दिल को सुकून देती है। इस मौके पर पिछले कुछ सालों से जहां बाजारों में चाइनीज लड़ियों की भरमार होती थी और खरीदने वाले भी इन लड़ियों को ढूंढते फिरते थे, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सालों बाद हिंदुस्तानी दिवाली लौट कर आई है। बाजार में खरीदार चाइनीज लड़ियों को छोड़कर भारतीय लाइट्स की मांग कर रहे हैं। हर चीनी सामान का लगभग बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों का साफ कहना है कि हम भारतीय हर चीज में सक्षम हैं और हम इस बार कतई चीनी सामान नहीं लेंगे। माल तो आ रहा, चाइना का भी माल आ रहा, पर लोग हुण ਉਹਨੂੰ पसंद नहीं करते। इंडियन लड़ी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडियन लड़ी महंगी है पर डिमांड है। कस्टमर की डिमांड इंडियन लड़ी की ज़्यादा है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, बट शॉर्टेज है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, बनाने वाले बंदे कम हैं। अच्छा सामान है, बढ़िया सामान है, पर हम उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माल बहुत कम आ रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन लड़ी की इतनी अच्छी डिमांड निकलेगी, इतनी अच्छी सेल निकलेगी। वहीं भारतीय लड़ियों और सामान की इस कदर डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा दुकानदारों ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। हालात ये है कि दुकानदार ग्राहकों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। दीपावली के लिए कुछ लाइट्स वगैरह और बिजली का सामान चाहिए था। नहीं, चाइना का तो बिल्कुल नहीं, चीन का कुछ नहीं। देश हमारा बहुत सक्षम है हर चीज़ में, तो हमें वैसे भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। चाइना ऐसी क्या चीज़ है जो चाइना बना सकता है, हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये मेहनत का ही है, हमारा देश कर रहा है। हम अपने देश का बना हुआ स्वदेशी सामान ही लेना पसंद करेंगे। और अगर हम वैसे भी देखें तो चलने में भारतीय सामान की गारंटी होती है, चीन की गारंटी नहीं है सामान की। और वैसे भी हमारे देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए, इस बात का ही समर्थन करती हूँ। बता दें कि चीन से भारत के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। LAC पर चीन लगातार अपनी नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं, जिसके चलते अब आम लोग चीनी सामानों का विरोध करने लगे हैं ताकि सीमा के साथ साथ व्यापार के मोर्चे पर भी चीन को पछाड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। डेराबस्सी के बाद एक किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है
आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही घंटों में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर जीरकपुर में स्थानीय विधायक नरेंद्र कुमार की कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। हादसा बीती देर रात करीब 12:30 बजे हुआ, जब हल्का विधायक अकाली दल नरेंद्र कुमार शर्मा की कमर्शियल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में बनी किराना शॉप में अचानक आग लग गई, जबकि ऊपर उनका अपना ऑफिस इस आग से बाल बाल बचा। आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों के मुताबिक अगर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और हल्का विधायक नरेंद्र कुमार शर्मा के भाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा व परमिंद्र कुमार शर्मा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू ना पाते तो शायद यहां पर बनी 25-30 दुकानें और साथ में ही लगते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक भी आग की चपेट में आ जाते। लड़के का फ़ोन आया जी 1 बजे कि ऐसे करके बहुत जल्दी आओ, धुआं निकल रहा अंदर से। आगे देखा, शटर उठाया, उस टाइम बहुत थोड़ी आग थी। और उसके बाद बिजली वालों को फ़ोन करते रहे क्योंकि फायर ब्रिगेड तो पहुँची सही टाइम पे, और बिजली वालों का कोई रिस्पांस नहीं आया। 1-1.5 घंटे तक बिजली कट जाती तो फायर ब्रिगेड अपना काम चालू कर देती बिजली की। उसके बाद शर्मा जी के ब्रदर आए, मिट्टू जी शर्मा जी, सेंट्री जी, उन्होंने आके बिजली वालों के एक्सचेंज से बात करी, तब जाके बिजली कटी। मैं तो 1 बजे फोन आया भी शॉर्ट सर्किट हो गया थोड़े थल्ले जी शिबू करियाना स्टोर है। भाई 1 बजे आ गया ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਾਈਟ ਕੱਟੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। बहरहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग के चलते किराना स्टोर में लाखों का माल जलकर राख हुआ है। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास की और भी कई दुकानें और ऑफिस आग की भेंट चढ़ जाते। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 16 में लॉकडाउन के बाद शुरू हुई ओपीडी में अब 100 से अधिक लोग हर ओपीडी में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आई, ENT और अन्य बंद ओपीडीयां भी शुरू कर दी जाएंगी। यह कहना है चंडीगढ़ की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग का। उन्होंने कहा कि लोगों के रिस्पांस को देखते हुए बाकी बची ओपीडीयां भी जल्द शुरू कर दी जाएंगी। तो ओपीडी हमने इसीलिए खोली कि हमें एहसास हुआ कि देखो अभी ये कोविड 6 महीने से चल रहा है, बट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज़ेस, तो उसके लिए उनको इलाज की ज़रूरत तो है। तो हम गायनी और पीडियाट्रिक ओपीडी शुरू से ही चला रहे थे, तो हमें कुछ एहसास था, बिकॉज पिछले 6 महीने से जब हम चला रहे हैं हमें पता था कि कितने पेशेंट्स हम एक दिन में देख सकते हैं किसी भी ओपीडी में, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रिकॉशंस के साथ। तो इसी वजह से हमने फिर जब बाकी ओपीडी शुरू करी तो वी कुड सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ स्टार्टिंग दैम, बिकॉज जब पीडियाट्रिक और गायनी ओपीडी चल सकती है तो दूसरी क्यों नहीं चल सकती। अभी 70 हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट फिर भी 100 तक हर डिपार्टमेंट में हो जाते हैं 100 तक। ऑलमोस्ट सारी खुल गई हैं हमारी, बट सिर्फ आई, ENT और डेंटल ओपीडी, तो यही ओपीडीज नहीं खुली हैं। सेक्टर 54 की आदर्श कॉलोनी में लोग 4 दिन से अंधेरे में रातें गुजार रहे हैं। कारण है यहां बिजली ठेकेदार का चले जाना, जिसके बाद प्रशासन ने यहां का बिजली कनेक्शन काट दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली विभाग के कार्यालय का भी घेराव किया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें बिजली सप्लाई नहीं दी गई तो वह सड़कें जाम कर देंगे।
लोगों को प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें एकल रूप से मीटर अलॉट कर दिए जाएंगे और कनेक्शन दे दिए जाएंगे। कि कॉलोनी का लाइट कटने का कारण हमें एसडीओ साहब से पता लगा। सेक्टर 43 बिजली डिपार्टमेंट में कल रात को यहाँ से काफ़ी 400-500 लोग इकट्ठे हो गए थे, रोड पे धरना देना शुरू कर दिया था। तो मैंने एसडीओ साहब से बात की थी। एसडीओ साहब ने कहा था कि हमारे पास आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। तो एसडीओ साहब ने बताया कि ठेकेदार बिना बताए 4 दिन पहले लाइट का काम बंद करके चला गया अपनी मर्जी से ही। तो हमने कहा आपने उसको काम बंद करने क्यों दिया? तो कहते हैं हमारे पास उसका कुछ नहीं है। मैं कहा आपने कोई ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ तो ली होगी जो उसके डर से। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसने काम बंद कर दिया और हमने कॉलोनी वालों को मैसेज दे दिया कि आप मीटर लगवा लीजिए, आपको टेम्परेरी मीटर दे देंगे। पर कॉलोनी वाले एक दिन में तो सारे मीटर लगवा नहीं सकते क्योंकि किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमने उनसे मांग की थी आप एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाइए कॉलोनी में भी 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए टाइम दीजिए कि आप मीटर लगा लो, उसके बाद हम लाइट काट देंगे। आपने अचानक एकदम लाइट बंद कर दी, इससे कि बच्चों की जो पढ़ाई पे मेन असर जो पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा कि सभी के फ़ोन बंद हैं और ऑनलाइन सब जो भी है पढ़ाई का आजकल एजुकेशन का काम चल रहा है। कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 2000 झुकी है यहाँ पे और सभी लोगों की लाइट यहाँ पे एकदम बंद कर दी। सब लोगों ने अंधेरे में रहे हैं 3-4 दिन। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में भी कोरोना के पेशेंट लगातार अब बढ़ने लगे हैं, जबकि पंचकुला में यह संख्या घट रही है। पंचकुला में आज सिर्फ 46 मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।